नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे शास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है और बताया गया है कि वह चंचल स्वभाव की भी होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमेशा किसी के पास नहीं टिकती। जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है, उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। माँ का आशीर्वाद रंग को राजा बना देता है और जिससे रूठ जाए उनको रंग भी बना सकती हैं। शास्त्रों में हमारे ही जीवन की कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको करने से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर चली जाती हैं और जाने अनजाने में हम ऐसी कई गलतियां कर बैठते हैं जिससे माँ लक्ष्मी हमसे ही नाराज़ हो सकती हैं। आज आपको बताएंगे उन गलतियों के बारे में जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर कभी ना जाएं। आइए आपको एक एक करके बताते हैं 8 वो ऐसी गलतियां जो जाने अनजाने में हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं और उन गलतियों के रहते भले ही हम कितने ही अच्छे इंसान क्यों ना हो, हमारे जीवन से माता लक्ष्मी अपना आशीर्वाद वापस खींच लेती हैं और सदा के लिए हमारे घर परिवार व्यवसाय से रूठ कर चली जाती हैं। इनमें पहली गलती है झूठे बर्तन फैलाकर अपने घर में रखना। बहुत से लोग घर में झूठे बर्तनों को फैलाकर रखते हैं। ज़्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह ही उनको धोते हैं, जो कि हमारे शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल भी उचित नहीं है। घर में झूठे बर्तन फैलाकर किसी भी हाल में नहीं रखना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ज़्यादा दिन के लिए आपके घर में नहीं रहती। आपके पास में हो सकता है कि आपके कार्य में बढ़ोतरी हो, जिसके कारण काफ़ी धन का आपके पास में आगमन हुआ हो, लेकिन इस छोटी सी गलती के कारण आपके पास में आया हुआ धन बहुत जल्दी ही बाहर निकलने का रास्ता बना लेता है और उसी को कहते हैं माता लक्ष्मी का उनके घर से चले जाना। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे माँ की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। आइए बताते हैं दूसरी खास गलती जो आपके जीवन में कई बार जाने अनजाने में हो जाती है, और वह है सही दिशा में कूड़ा करकट को नहीं रखना। हमारे शास्त्रों की अगर माने तो उत्तर दिशा के अधिष्ठित देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी हैं, जो धन और समृद्धि के दातक होते हैं। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा जाता है, इसलिए इस स्थान में कभी भी कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। आपके घर में जो भी डस्टबिन होता है उसे कभी भी उत्तर दिशा में ना रखें। इसके साथ ही अपने पूरे घर परिवार में, अपने कार्यालय में उत्तर की दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे धन का लाभ होता है और नए नए धन के आगमन के रास्ते आपके जीवन में खुलना शुरू हो जाते हैं। घर का यह हिस्सा दोस्तों वास्तव में सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीज़ें रखेंगे तो माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता साथ में ही नाराज हो जाते हैं। अपने घर की उत्तर दिशा को खाली स्थान की तरह रखना, या फिर अगर ज़मीन है तो उसे कच्ची भूमि रखना। यह करने पर भी जीवन में धन और समृद्धि काफ़ी तेज़ गति से बढ़ती है, क्योंकि उत्तर दिशा माता लक्ष्मी और कुबेर का निवास होने के कारण वह अगर खाली रिक्त स्थान है तो उन्हीं की कृपा से बहुत जल्दी ही भर जाता है। अब आपको बताते हैं तीसरी वो खास गलती जो आपके घर में कभी भी आपको नहीं होने देनी है, और वह है अपने ही रसोई घर में खाली और झूठे बर्तन को नहीं रखना चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ में ही समृद्धि भी आती है और आपके आसपास के समाज में, आपके रिश्तेदारों में, मित्रों में आपका मान सम्मान बढ़ता है। हमारे पुराणों में यह बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में गरीबी का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर के बाद सबसे पवित्र जगह होती है और इसमें वास्तव में सारे देवी देवताओं का वास होता है, जिनमें प्रमुखता अन्नपूर्णा माता होती हैं, जिनके आशीर्वाद से आपके घर के अंदर धन धान की भरपूरता बनी रहती है। अगर आप अपने रसोई घर में भोजन बनाने वाले स्थान यानी कि रसोई गैस पर खाली और झूठे बर्तन रखेंगे तो ऐसा करने से अन्नपूर्णा माता भी लक्ष्मी माता के साथ साथ में हमसे नाराज हो जाती हैं। आइए आपको बताते हैं वो चौथी खास गलती जो आपको हरगिज नहीं करनी है, और ख़ास तौर से ये गलती पुरुषों के द्वारा की जाती है। गृह लक्ष्मी यानी कि घर की महिलाओं या बाहर कहीं भी महिलाओं का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सभी में माता लक्ष्मी का ही वास होता है। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं या फिर उनके साथ में मारपीट करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनके घर में वास्तव में कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। आपने भी आपके आसपास के समाज में या अपने ही परिवार में ये सुना होगा कि घर की बेटी लक्ष्मी होती है और आने वाली बहू भी लक्ष्मी होती है, और इसीलिए सारी महिलाओं का समाज में और अपने परिवार में सदैव आदर करना चाहिए, सदैव मान सम्मान करना चाहिए। जो भी महिलाएं आपके आसपास में होती हैं वास्तव में वो माता लक्ष्मी के आगमन को बढ़ावा देती हैं और उन्हीं की विशेष कृपा के कारण आपके जीवन के अंदर धन धान्य संपदा की अथाह वृद्धि होती है और देखते ही देखते आप आने वाले जीवन में राजा बनते जाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा के कारण आपको हो सकता है कि विष्णु भक्ति की भी प्राप्ति हो सके। अब बताते हैं आपको वो पांचवी खास गलती जो जाने अनजाने में कभी आपसे ना हो पाए, और वह है सूर्यास्त के बाद में अपने घर, अपने कारोबार स्थल पर झाड़ू पोछा लगाना।
अगर आप भी सूर्यास्त के बाद में घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो यह वास्तव में दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर ही चली जाती हैं। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी भी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें, उसको सुबह साफ सफाई के साथ में बाहर फेंक दें। याद रहे कि सूर्यास्त के बाद में अपने घर से कोई कूड़ा करकट को बाहर निकाल कर कहीं ना फेंकें। ऐसा करने से आप माता लक्ष्मी को अपने ही घर से जानबूझकर निकालते हैं। आपको यहाँ पर याद रहे कि माता लक्ष्मी एक बार रूठ कर किसी के घर से चली जाती है तो लाख मनाने के बाद में भी उनकी कृपा वापस प्राप्त इतनी शीघ्रता से नहीं होती। बहुत जतन करने पर, विष्णु भगवान की भक्ति करने पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पुनः प्राप्त होता है। लेकिन ऐसी छोटी सी गलती को अपने जीवन का हिस्सा ही क्यों बनाना, जिसे बहुत ही आसानी से आप अपनी दिनचर्या में ठीक कर सकते हैं और उसी के परिणाम के स्वरूप आपके जीवन में, आपके घर परिवार में माता लक्ष्मी का सदा के लिए वास हो जाता है। अब बताते हैं आपको छठी वो खास गलती जो कई बार पूजा पाठ करते समय या भक्ति के किसी कार्य को संपादित करते समय जाने अनजाने में एक भक्त से हो ही जाती है। और यह गलती है, एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी बहुत जल्दी से नाराज हो जाती हैं और धन की बहुत बड़ी कमी का सामना उस घर परिवार को करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद में सीधे भगवान को कभी नहीं लगाना चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और उसके बाद ही देवी देवताओं को लगाएं। हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि चंदन प्रभु श्री राम जी का तिलक था, श्री कृष्ण का तिलक था और अनेक देवी देवताओं को भी चढ़ाया जाता है। और चंदन इतना ज़्यादा पवित्र होने के कारण हमारे दोनों हाथ जो कि कर्म के लिए ईश्वर ने बनाए हैं, उनको साथ में लेते हुए चंदन को घिसना चाहिए। अब बताते हैं आपको सातवीं वो गलती जो कई बार पूजा पाठ के समय तो लोग कर ही देते हैं, या फिर कई परिस्थितियों और स्थानों पर तो ऐसा भी देखा गया है कि लोग इस गलती को अपनी दिनचर्या बनाकर रखते हैं। आपको बता दें कि शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि कभी भी पूजा करते समय केवल माता लक्ष्मी की पूजा ना करें, बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा अवश्य करें। और इसीलिए इनको लक्ष्मी नारायण भी कहा जाता है। जब भी आप लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी नारायण के मंत्र का जाप जरूर करें। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से, उन्हें रिझाने से उनकी वास्तविक कृपा कभी प्राप्त नहीं होती। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें। अगर आपके घर में, आपके मंदिर में सिर्फ माता लक्ष्मी का चित्र या उनकी मूर्ति स्थापित है तो कृपया वहाँ पर नारायण को यानी कि विष्णु जी को भी स्थान दें और सदैव अपनी पूजा के अंदर लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का, लक्ष्मी नारायण की आरती का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से आपके जीवन में विष्णु तत्व जो है वो एक्टिव हो जाता है और उसी विष्णु तत्व के सकारात्मक हो जाने के बाद में माता लक्ष्मी आपके पास में सदा के लिए रहती हैं। अब आपको बताते हैं आठवीं वो खास गलती जो बिल्कुल भी किसी के जीवन में नहीं होनी चाहिए, और वह है गलत समय पर सो जाना, जिसके कारण माँ लक्ष्मी उसे सदा के लिए रूठ जाती हैं, सदा के लिए उसका घर परिवार छोड़कर चली जाती हैं। हमारे शास्त्रों व पुराणों में सोने के लिए एक खास समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। परंतु कुछ लोग इस भौतिक जगत के कामकाज का और जीवन की भागादौड़ का बहाना देकर और आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी सोते रहते हैं, जो कि वास्तव में अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत जल्दी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर उस मनुष्य का सदा के लिए चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय वैसे पूजा पाठ के लिए सदा ही उत्तम माना गया है। इस वक्त सोते रहना और लेटे रहना अशुभ माना जाता है। जो लोग गोधूली बेला के समय यानी कि सूर्योदय के समय अपने घर में बिस्तरों में दुबके रहते हैं और मीठी मीठी नींद के सपने लेते रहते हैं, आने वाले समय में उनके ही कर्म कुछ ऐसी गलत दिशा में चले जाते हैं जहां पर उनके जीवन, उनके घर परिवार के अंदर गरीबी अपनी जगह बनाने लगती है और माता लक्ष्मी उनसे दूर होती जाती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन 8 गलतियों का आप अपने जीवन के अंदर बहुत ही गहनता के साथ में ध्यान रखेंगे। इनमें से कोई भी गलती जाने अनजाने में अगर आपसे हो जाती है या हो रही होती है तो जितना जल्दी हो सके उसे अपने जीवन से बाहर कर लें और उसका सुधार कर लें, जिससे माता लक्ष्मी आपके घर परिवार का सदा के लिए हिस्सा बनकर रहें और आने वाले समय में आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा धन धान्य की वर्षा होती रहे। उम्मीद करते हैं कि आज का ये खास वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। हरे कृष्णा।